प्रणाम, मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में उड़ीसा का एक फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आऊँगी। तो आज मैं उस रेसिपी के साथ आई हूँ और उसका नाम है टांगी काकरा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन उड़ीसा में वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम वो बनाएंगे। वो मैदे से बनता है, तो आज हम वही बनाएंगे। और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने पानी चढ़ा दिया है। मैं बताऊँगी मैंने कितना पानी, क्या रेशियो क्या है, मैं बताऊँगी बाद में। तो उड़ीसा में जो काकरा बनता है वो दो तरह के बनता है, एक सूजी से बनता है और एक जो है मैदे से बनता है। और ये जो मैदा वाला काकरा है वो टांगी में बनता है। जो लोग टांगी देकर भुवनेश्वर आते हैं या फिर भुवनेश्वर के कहीं जाते हैं और जो टांगी रास्ते में पड़ता है वो कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो लोग वहाँ रुकते हैं और वहाँ ये खाते हैं। ये खाए बिना नहीं जाते। और दूसरी जगह पे भी ये बनता है, लेकिन टांगी में जो होता है वो स्पेशल होता है और मैं वही लेके आई हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में, उड़ीसा और बंगाल की वो रेसिपी लेके आऊँगी जिसके बारे में लोगों को थोड़ा कम जानकारी है। और बनाते बनाते मैं कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये चैनल मैंने किस लिए बनाया है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सिर्फ कुकिंग करना मेरे चैनल बनाने का मकसद नहीं है। मैंने किस मकसद से बनाया है ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं, बाद में बताऊँगी कि मेरे चैनल बनाने का मकसद क्या था। ओके चलिए। देखिए, काकरा बनाने के लिए हमें पहले डो बनाना है। और डो बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी: पानी, नमक, और थोड़ा शक्कर, और ये है मैदा। 1 कटोरी मैदा के लिए आपको 1/4 कप पानी देना है, उसको उबालना है। और 1 उबाल आने के बाद ये मैदा उसमें डाल देना है और उसमें स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच चीनी, छोटा टीस्पून शक्कर उसमें डालना है। उसके बाद उसको उबालना है। बात करते करते मैंने पानी चढ़ा दिया है और 1 उबाल आने के बाद हम उसमें ये मैदा डाल लेंगे। उसके बाद ये डो बन जाएगा। और इसमें मैंने 1 इलायची डाल दी थी फ्लेवर के लिए। इसमें इलायची ही डाली जाती है, बाकी तो कुछ डाला नहीं जाता। लेकिन अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है और मैं अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालती जाऊंगी और ऐसे वो बन जाएगा। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो मैदे में तो कम पानी लगता है, तो अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, तो वो आप उसे गूंद नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से पानी मैंने जितना कहा उतना ही दीजिएगा और इसके बाद ये आपका बन जाएगा। इसको उड़िया में बोलते हैं जौनतुणी। उड़िया लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जौनतुणी। और इसी तरीके से उनका पोड़ो पिठा भी बनता है। और महालक्ष्मी जी के पास जो मार्गशीर का जो महीना होता है उसमें दिया जाता है मंडा, तो वो भी इसी तरीके से बनता है। मतलब जो जौनतुणी होता है वो इसी तरीके से बनता है। वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। जब मैं वो रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपको ये दिखाऊंगी बना के। अब हमारा ये डो प्रस्तुत हो गया है, बन गया है। और हम इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब इसको निकाल लेंगे, इसके बाद थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। ओके, तो अब हमारा डो जो है वो तो तैयार हो गया है। अब हम स्टफिंग बनाएंगे उसकी। और ये जो मैंने स्टफिंग के लिए लिया है वो ट्रेडिशनल उड़िया स्टफिंग के लिए है। इसमें क्या क्या लगता है, ये है ग्रेटेड कोकोनट, नारियल, और ये है भुना हुआ सूजी, और ये है गुड़, ये है काली मिर्च क्रस्ट पेपर, और ये है इलायची, और ये है थोड़ा अदरक।
जब कोई स्वीट बनता है, डेजर्ट बनता है स्टफिंग वाला उड़ीसा में, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। और इसका जो एक और इंग्रेडिएंट्स है जो यहाँ पे जाता है, इस काकरा में जाता है, उसको मैंने नहीं लिया, उसके बदले में मैंने कुछ लिया है। उसमें जो छेना जाता है, छेना तो मस्ट जाता है उसमें, वो छेना दही का बना हुआ होता है। मुझे पता नहीं है आप लोगों को दही के छेने के बारे में पता है या नहीं। ये दही का छेना नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है हमारा यहाँ पे, वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसके लिए दूध से बनी हुई चीनी का छेने का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये, और हमें चाहिए होगा क्या, शक्कर। शक्कर वो लास्ट में डाला जाएगा, मतलब शक्कर उस स्टफिंग के अंदर वो बिल्कुल पूरी तरह से मिलेगा नहीं, मतलब चीनी आपके मुंह में आएगा उसी तरीके से जाएगा। तो ये हो गया। तो अब हम स्टफिंग बनाने के लिए चलते हैं। तो पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, गैस ऑन कर लेती हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसमें नारियल डालेंगे। लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि जो पहले के लोग थे वो जैसे तैसे करके खाना खा लेते हैं, वो मतलब कुछ नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है, जो पहले के लोग थे वो ज़्यादा अच्छा खाना बनाते थे, क्योंकि खाना बनाना जो है ना वो एक आर्ट है। और पहले के ज़माने के लोगों को ना इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। मेरी दादी और मेरी जो नानी है, दोनों ही बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं। और उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, उनको हर चीज़ का परफेक्ट प्रोपोर्शन मालूम होता था, किसमें कितना क्या जाएगा, क्या डालने से अच्छा स्वाद आएगा, उनको मालूम था। अभी तो हम कुछ भी डाल के क्या भी करके खा लेते हैं, आँखों को अच्छा दिखना चाहिए, तब स्वाद चाहे जैसा हो। लेकिन पहले के ज़माने में बहुत अच्छी तरीके से वो खाना बनाते थे, खाना को ठीक ठाक पकाते थे। ऐसा नहीं है कि आधा कच्चा आधा पक्का खाना वो खाते थे। और जो ट्रेडिशनल खाना होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। मैं बंगाली और उड़िया दोनों खाने की बात कर रही हूँ। जो ट्रेडिशनल खाना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी 2 मिनट हम इसमें नारियल को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे। और सूजी डालने के बाद फिर से, क्योंकि ये सूजी भुना हुआ है तो ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम भुनने के लिए, सिर्फ नारियल के साथ उसको थोड़ा मिल जाना है। भुन गई है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा गुड़ मेल्ट होने में। इसमें गुड़ जाता है। अगर आप शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक के पेशेंट है, तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप शुगर फ्री जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और उसके बदले में शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं चीनी के बदले में। लेकिन गुड़, अगर आप गुड़ डालेंगे तो उसका जो ट्रेडिशनल फ्लेवर है ना वो आएगा। और इसमें एक और की इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने डाला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो है खाने का कपूर। टांगी काकड़ा का पहचान है खाने का कपूर, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने का कपूर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली खाना तो उन्हीं को है। इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ और उसके बाद थोड़ी शक्कर डाल दूँगी। अब थोड़ा इसको धीमी आंच पर पकाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम डालेंगे ये अदरक और ये जो है काली मिर्च। जो देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, जो नारियल है वो थोड़ा बड़ा बड़ा है। मैंने जानबूझ के थोड़ा वो बड़े वाले, जहाँ जिसमें ग्रेट करते हैं ना, वो बड़े बड़े दांत वाले ग्रेटर, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें
आपके जो भी स्टफिंग होंगे वो आपके मुंह में अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप चाहेंगे तो मतलब फाइन करके उसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ट्रेडिशनली वो चीज़ रखने के लिए मैंने इसको बड़े बड़े डाला है। आप चाहें तो छोटे भी करके डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अब हम इसमें डालेंगे ये छेना। ओके, ये है छेना। अब हम उसमें छेना डालेंगे। और छेना थोड़ा मिल जाए इसमें, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। अब ये हो गया। अब हम इसमें जब आपका ये बन जाए, पूरी तरह से पक जाए, उसके बाद आप उसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। स्वाद अनुसार चीनी, जितना भी आपको चीनी लगे आप उसमें डाल देंगे। और बस उसके बाद गैस आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि चीनी इसमें घुलना नहीं चाहिए। चीनी कब घुलेगी? जब हम इस टॉपिंग को इस डो के अंदर भरकर डालेंगे, तब उसमें चीनी घुलेगी। जो वो पकेगी, वो काकरा जब पकेगी तब वो चीनी अपने आप घुल जाएगी। तो ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। चाहें तो मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के स्वाद पे डिपेंड करता है कि कौन मीठा कम खाता है, कौन ज़्यादा खाता है। देखिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर और उसमें तेल डाल दिया है, क्योंकि अब हमें उसको फ्राई करना है। और ये जो डो था इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, क्योंकि अगर ऐसे आपका डो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम उसे गूंदेंगे। अगर थोड़ा घी लगा के गूंदेंगे तो ये बहुत बढ़िया बनेगा। और वैसे भी घी का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। अगर आप आटा या मैदा ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको आप गर्म पानी के साथ बनाते हैं, तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे नहीं उसके बाद, तो वो ठीक तरीके से उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उस हिसाब से नहीं होगा जो आपको चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी तरीके से गूंदें। अगर नहीं गूंदेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैंने 1 कप बनाया था मैदा, 1 कप डाला था, क्योंकि हमारे घर में तो जनसंख्या बहुत कम है। मैं और मेरे पति ही खाएंगे इसको। और बाहर का तो ना हम पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, ना उनसे कोई अभी ताल्लुकात है कोरोना की वजह से। और मेरे जो बच्चा है उसको मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कोई भी इंसान हो उसको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको मैंने गूंद लिया है। अब देखिए, अब मैं इसके 4 डो बना लेती हूँ, 4 मतलब पेड़े बना लेती हूँ। और इसी में मुझे लगता है कि मेरी स्टफिंग थोड़ी बच जाएगी, तो कोई बात नहीं, कल मैं उससे कुछ और बना लूँगी। तो हाथ में थोड़ा घी लगा के, और घी लगा के आपको अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप तेल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर। चीज़ें हमेशा वैसे ही बनाइए जो आपको पसंद हो। मैं घी दिखा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे घी पसंद है, मेरे घर वालों को घी पसंद है।
अगर आपको घी पसंद नहीं है, तेल पसंद है, तो आप वो डालिए। खाना हमेशा अपने ही स्वाद से खाइए। और मैं मैदे से बना रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली वो मैदे से ही बनता है। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप बना सकते हैं किससे? आटे से। कोई भी आटा हो, गेहूं का आटा हो, बाजरे का आटा हो, जिस जगह पे जो चीज़ चलती है ट्राई कीजिए उसी से बनाने की। वैसे भी मैदा स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता। और ये देखिए, थोड़ा इसको कम कर लूँ। इसको ऐसे ऐसे करके आपको इसके चपटा करना है। ओके, ये हो गया एक। और हमेशा याद रखिए, जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं, आटा, मैदा या फिर सूजी या चावल की कोई भी चीज़, फ्राइड चीज़ बनाते हैं, आप हमेशा तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लीजिए पहले, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे ले आइए और एक ही दो, जो भी चीज़ आप बना रही हैं, एक या दो उसमें डालिए, वरना आपका जो भी आप स्नैक्स वगैरह जो भी बना रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा तेल सोख कर लेगा। और इतना तेल तो बॉडी के अंदर जाना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये जो शक्कर है, ये जब मैं फ्राई करूँगी तो उसके अंदर ही वो मेल्ट हो जाएगा। मैं तो आप सबसे कहूँगी, अगर आप कभी उड़ीसा आएँ, अगर आप टांगी देकर, आपका रास्ता टांगी देकर जाए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रहिए और इसका स्वाद ज़रूर लीजिए। मैंने तो कपूर डाला नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को कपूर पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है वो कपूर दिया जाता है उसमें, और इसका शेप जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है। तो पहले मैंने जो दो बना लिया है उसको मैं पहले डाल देती हूँ। मेरे लिए ये हमेशा बड़ा टफ जॉब रहता है ये फ्राई वगैरह करना, क्योंकि मुझे कभी ना कभी एक बार तो मेरे हाथ में गरम तेल आएगा ही आएगा, इसलिए मुझे बड़ी परेशानी होती है उसको फ्राई करने में। पूरी हो, लूची हो, ये सारी चीज़ें बनाना मेरे लिए हमेशा टफर जॉब रहा है, क्योंकि हमेशा मेरे हाथ में तेल आता है। अब हम थोड़ा इसको पलट देते हैं। आपको उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मैदा है, जल्दी पक जाता है, और देखिए ऐसे फूल जाएगा। जब वो अच्छी तरीके से पक जाएगा तो ऐसे फूल जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। देखिए ये कैसे फूल गया है, और अब ये बन चुका है, और हम इसे निकाल के और बाकी जो दो है वो डाल देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ओके, ये देखिए, पहले इसको इसमें निकाल लेते हैं, बाद में इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख के उसका जो बाकी का तेल है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है जी, ओके। अभी मैं ये दो डाल दूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। ओके, अब इसको होने दीजिए यहाँ पे, और मैं बात करती हूँ। अब ये हमारा बन रहा है, जो बाकी के दो थे मैंने बना लिए हैं, उसको वो फ्राई हो रहा है। और जब मैंने अपने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको, कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली
कुकिंग चैनल बनाने का मेरा कोई मतलब मोटो नहीं था कि मैं कोई कुकिंग चैनल बनाऊं, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है, मैं बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो ये एक वाकया हुआ था। वाकया क्या, मैं खुद बंगाली हूँ और मेरा एक बंगाली के साथ झगड़ा हो गया था, और वो टॉपिक भी काफ़ी मज़ेदार था। एक्चुअली आप सबको पता होगा, लास्ट ईयर जब दुर्गा पूजा हुआ था तो बंगाल में एक पंडाल में एक मूर्ति बनी थी, जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर थीम पे बनाया था, क्योंकि वहाँ पे तो पंडाल थीम बेस होते हैं। तो वहाँ पे एक मूर्ति बनी थी। तो बहुत सारे नेशनल चैनल ने और रीजनल चैनल ने उसको कवर किया था। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में भी न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया था, बहुत सारे लोग। और वो मूर्ति काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। मतलब बंगाल के जो कारीगर होते हैं ना, और जो कहते हैं बंगाली हाथों का जादू, तो वो उस मूर्ति से झलक कर आती थी। तो मूर्ति तो मुझे बहुत पसंद थी, सबको पसंद आई थी। लेकिन मैंने उसमें कमेंट कर दिया था, वो यूट्यूब में मैंने देखा था, शायद कनक न्यूज़ का था, मैंने उसको देख लिया था। उसके बाद मैंने कमेंट कर दिया, मूर्ति बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी थी मूर्ति, लेकिन उसको देख के मतलब हम जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं दुर्गा मूर्ति को, दशभुजा महिषामर्दिनी, हम उन्हें ही मानते हैं। तो उसकी जगह पर कोई औरत गोद में बच्चा लिए हुए, और वो भी श्रमिक, मैं मना नहीं कर रही थी कि हर औरत देवी माँ का रूप होता है, लेकिन जो पूजा जिसके हम करते हैं तो उसका जो छवि हमारे मन में है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने कमेंट में जाके बोल दिया, मूर्ति अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको देख के भाव नहीं आ रहा कि मैं इसकी पूजा करूं। और आजकल बंगाल से ज़्यादा अच्छा पूजा उड़ीसा में होता है, क्योंकि उड़ीसा में जितने भी पंडाल हैं, और कटक और भुवनेश्वर तो बहुत फेमस हैं दुर्गा पूजा के लिए। भुवनेश्वर तो अभी शायद 100 साल 150 साल से पूजा हो रही है, लेकिन कटक में 500-600 साल हो गए हैं पूजा को। और वहाँ पर सच मानिए इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनती है, और उनके जो मेढ़ होते हैं, जो भगवान के पीछे लगी होती हैं, वो सोने की होती हैं या चांदी की होती हैं, और इसी वजह से वो फेमस है। और वहाँ पे पूजा जो होती है वो ट्रेडिशनली होती है। वहाँ पर पूजा में और देवी को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। और भुवनेश्वर में भी चांदी और सोने के मेढ़ बनते हैं, लेकिन उनका जो मेन फोकस होता है वो पंडालों के ऊपर होता है, वो पंडाल पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो कटक में है उनका मेन फोकस होता है पूजा पर। तो मैंने ये बोल दिया। और उड़ीसा में शक्ति आराधना बहुत पुरानी है। ये नहीं कि सिर्फ आप अगर दुर्गा पूजा में पंडाल लगा के पूजा करेंगे तो आप शक्ति उपासक हैं। यहाँ पे बहुत सारे तंत्र पीठ हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ, जाजपुर में, वहाँ पर देवी सती का नाभि गिरा था, वो नाभि गया है। और हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं भगवती की पूजा होती है। तो मैंने उस सेंस में कहा था। तो ये किसी को बुरा लगा, और वो खुद बंगाली है, और वो रहता है मुंबई में रहता है या रहती है तो मुझे पता नहीं। आजकल तो कोई भी अकाउंट बना के किससे बात कर लेता है। तो उसने मुझे कहा, अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि बंगाल से ज़्यादा अच्छा पूजा उड़ीसा में होता है, और पहले तो आप लोगों ने हमारी रसगुल्ला को छीन लिया, और हमारे जयदब को छीन लिया, और अब हमारी दुर्गा पूजा को छीनने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ की बात कहाँ चली गई। मैंने सिर्फ अपना एक ओपिनियन दिया था जो मेरा पर्सनल था, और कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज़ है वो क्राफ्ट्समैनशिप है बंगाली कारीगरों की। मैंने कहा, तो मैंने मना नहीं किया। तो वो जो आर्गूमेंट था वो कुछ अलग लेवल का चला गया। फिर जब मतलब वो इतना ख़राब चला गया तो मैंने अपनी तरफ से स्टॉप कर लिया। तो वहीं पर मैंने सोचा कि जो गलतफहमी इन लोगों के मन में है बंगाल और उड़ीसा के लोगों को लेकर है। खैर उड़ीसा के लोग, मैं खेत के साथ कहती हूँ, जो उड़िया लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, उनको अब उनकी कल्चर बहुत रिच है और उनकी संस्कृति बहुत रिच है, लेकिन उनका ध्यान नहीं है, उन्हें उसको प्रोटेक्ट करना नहीं आता उन्हें। एक बंगाली जिस तरीके से झगड़ा करता है अपनी कल्चर को बचाने के लिए, जो करता है उड़ीसा की तरफ से वो नहीं होता, इसलिए उनकी ही चीज़ें उनसे छिन जाती हैं। सॉरी बट लेकिन मुझे कहना पड़ता है। तो और उसने मुझे कहा, अरे तुम कैसे तुम चक्रवर्ती हो, तुम कैसे बंगाली हो सकती हो, और नाम तुमने बदल के अपने अकाउंट खोला है,
तुम उड़िया हो, अगर कोई उड़िया बंगालियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती। मैंने कहा देखो मैं उड़ीसा में रहती हूँ, जितना प्यार मुझे बंगाल से है उतना ही प्यार मुझे उड़ीसा से है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और जिस जगह पे मैं रहती हूँ, जिसकी जानकारी मुझे है, तो मैं उसको कैसे नकार सकती हूँ। आप हमेशा रसगुल्ला के पीछे पड़ जाते हैं, अरे रसगुल्ला ले लिया, रसगुल्ला ले लिया। तो उन्होंने कभी पिछले 50 साल से या 60 साल से कभी जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद बंगालियों को बांग्ला का रसगुल्ला का टैग भी नहीं मिलता। तो इस वजह से लेकर वो थोड़ा बिटर हो गया वो झगड़ा। तो फिर मैंने तय कर लिया कि मैं क्या ऐसा करूं कि जो मुझे जानकारी है दो राज्यों के बारे में, और बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को इस मतलब भ्रांति में है कि बंगाल उड़ीसा से ऊपर है। इसलिए तो उन्होंने अपने कल्चर को इतना स्प्रेड कराया, उतना उड़ियाओं ने नहीं कराया। तो इस तरीके से गलतफहमी है, तो मैं कैसे उसको दूर करूं। तो मैं एक फैक्ट चैनल बना लेती, उस पर दिखा देती अरे ये तो बंगाल का है, उड़ीसा का है। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर बात जिस चीज़ पे आई है, खाने पे आई है, कला और संस्कृति पर आई है, तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिस पर मैं खाना भी बना के सिखा सकूं और दोनों स्टेट्स के जो चीज़ें हैं, जो मतलब अनजानी चीज़ें हैं, मैं लोगों के साथ शेयर करूं ताकि लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाने का शुरू किया। और जो मेरा पहले का चैनल है, जो मैं बच्चों को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, पहले मैंने उसको स्टार्ट किया, फिर मुझे जब टाइम मिला तो मैंने इसको स्टार्ट किया। तो 6-7 महीने हो गए हैं उस चीज़ को। तो अगर वो औरत या मर्द जो भी था, अगर वो मेरे वीडियो देख रही होगी तो शायद उसको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। सच्चाई ये है कि जिस रसगुल्ला के लेकर वो मेरे पीछे पड़ी थी, तो वो ओरिजिन उड़ीसा का है, बंगालियों ने उसको फेमस करवाया है, दोनों का योगदान बराबर का है। और जहाँ तक बात रही दुर्गा पूजा की या फिर जयदेव जी की, उसकी बात तो मैं अपने आगे के आने वाले वीडियोज़ में करूँगी। और आई होप मैं अपना 100% दूंगी, और आई होप लोगों को मैं जागरूक कर सकूं उस चीज़ को लेकर, और जो चीज़ जिसकी है उसकी बनी रहे। और आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मैं हमेशा अपने वीडियो में कुछ अलग लेके आने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने आज पहले उड़ीसा को चुना, क्योंकि मैं उड़ीसा में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बंगाल से प्यार नहीं करती, मैं बंगाल से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम ए प्राउड बंगाली। तो मुझे अपनी भाषा से बहुत प्यार है, और मुझे उड़ीसा से भी बहुत प्यार है, उड़िया भाषा से भी बहुत प्यार है। मैं फ्रिक्वेंटली उड़िया बोल सकती हूँ, फ्रिक्वेंटली बांग्ला बोल सकती हूँ। तो बस यही है, यही बात थी मेरे वीडियो बनाने की, ताकि मैं जिसका जो मतलब हक है मैं उसको दिलाने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे, तो जो मेरा मकसद है वो शायद कामयाब नहीं होगा। इसलिए मैंने 1 जून से रथ यात्रा तक मेरी एक सीरीज चलेगी जगन्नाथ जी के ऊपर। उस सीरीज में आपको सिर्फ जगन्नाथ मंदिर की नहीं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर तो उड़ियाओं के मतलब प्राण हैं, तो उनसे रिलेटेड ही सारी उनकी चीज़ें हैं। तो आपकी उड़िया के प्रथा, परंपरा, कला, कल्चर सब पता चल जाएगा। और मैं बहुत डेस्परेटली इंतज़ार कर रही हूँ जो मेरी उस सीरीज़ का जो मैं बनाऊँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और देखिए हमारा अब ये बन गया है, और अब हम उसको निकाल लेते हैं प्लेट में। और आज भी इस तेल ने मेरा हाथ जलाया। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं कुछ बनाऊं और मेरा हाथ ना जले, एंड आई हेट दिस। गैस को मैंने ऑफ कर दिया। तो ये देखिए, ये है वो चीज़ टांगी काकरा। ये मैदे से बनता है, और जो सूजी का जो काकरा बनता है उसको मैं बाद में लेके आऊँगी, क्योंकि इसका मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बंगाली रेसिपी पे होगा। एक दिन मैं उड़िया रेसिपी बनाऊँगी और एक दिन मैं बंगाली रेसिपी बनाऊँगी, और कोई एक इंग्रेडिएंट्स होगा जिसको लेकर मैं 2-2 एपिसोड बना लूँगी। एक इंग्रेडिएंट्स को लेकर एक बंगाली डिश और एक उड़िया डिश। तो ये है वो चीज़। आई होप आप घर में ट्राई करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहती हूँ, धन्यवाद।